टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है जर्मनी की चुनावी प्रणाली। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी पार्टी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ने देश के आम चुनावों में सबसे बड़ा वोट शेयर हासिल किया है। अब जानते हैं जर्मन चुनावी प्रक्रिया के बारे में। जर्मनी में हर 4 साल में संघीय चुनाव होते हैं। यहाँ 60 मिलियन से ज्यादा लोग वोट देने के पात्र हैं। मतदाता व्यक्तिगत रूप से या डाक से अपने मतपत्र डालते हैं। चुनाव जर्मनी की संघीय संसद बुंडेस्टाग के स्वरूप को निर्धारित करता है। हालांकि मतदाता सीधे चांसलर का चुनाव नहीं करते, लेकिन उनके वोट इस बात को प्रभावित करते हैं कि कौन शासन करेगा। चुनाव प्रणाली में 2 मत पद्धति का उपयोग किया जाता है। पहला वोट, जिसे एस्टर्स्टिम के रूप में जाना जाता है, मतदाता के निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के लिए होता है। जर्मनी 299 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट पाने वाला उम्मीदवार एक सीट जीतता है। यह प्रक्रिया फास्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली पर आधारित है। पहला वोट बुंडेस्टाग जर्मन संसद की 630 सीटों में से कई को सीधे भरता है। दूसरा वोट, जिसे ज़्वाइटस्टिम कहा जाता है, एक राजनीतिक दल के लिए होता है। यह वोट राज्य स्तर पर डाला जाता है। दूसरा वोट पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह सीटों के समग्र आनुपातिक वितरण को निर्धारित करता है। दूसरे वोट में प्रत्येक पार्टी का हिस्सा तय करता है कि उसे कितनी सीटें मिलेंगी। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि संसद की संरचना प्रत्येक पार्टी के लिए समग्र समर्थन को दर्शाती है। लगभग 5% सीमा नियम। प्रणाली का एक प्रमुख तत्व 5% सीमा नियम है। बुंडेस्टाग में प्रवेश करने के लिए किसी पार्टी को देश भर में कम से कम 5% दूसरे वोट हासिल करने होंगे। वैकल्पिक रूप से कोई पार्टी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 प्रत्यक्ष सीटें जीत सकती है। यह नियम संसद को बहुत अधिक विखंडित होने से रोकने के लिए बनाया गया है। अब देखते हैं नया चुनावी कानून सुधार क्या है। ओवरहैंग सीटें तब होती हैं जब कोई पार्टी दूसरे वोट से अपने आनुपातिक हिस्से की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष सीटें जीतती है। ऐतिहासिक रूप से इन अतिरिक्त सीटों के कारण बुंडेस्टाग का विस्तार हुआ है। उदाहरण के लिए 2021 के चुनाव के बाद संसद का विस्तार 735 सीटों तक हो गया। इस वर्ष लागू किए गए सुधार ने बुंडेस्टाग सीटों की कुल संख्या को 630 तक सीमित कर दिया है। कुछ उम्मीदवार जो अपने जिले में जीतते हैं, वे अपनी सीट खो सकते हैं यदि उनकी पार्टी पर्याप्त दूसरे वोट नहीं जुटा पाती है। इस परिवर्तन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सीट वितरण अधिक सटीक रूप से मतदाताओं की समग्र प्राथमिकताओं को दर्शाता हो। सरकार का गठन और चांसलर का चुनाव। सीटें आवंटित होने के बाद पार्टियां बहुमत गठबंधन बनाने के लिए लंबी बातचीत में प्रवेश करती हैं। राष्ट्रपति वर्तमान में फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर चांसलर के लिए एक उम्मीदवार का प्रस्ताव करते हैं। बुंडेस्टैग को फिर उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत से चुनना होगा। यदि उम्मीदवार पहले दौर में आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर पाता है, तो बाद के दौर आयोजित किए जाते हैं, वैकल्पिक उम्मीदवार को चुनने के लिए अंतिम 14 दिन की अवधि के साथ। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जर्मनी की चुनावी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जर्मनी में हर 4 साल में संघीय चुनाव होते हैं। 2. चुनाव में सीधे चांसलर का चुनाव होता है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।